कल्पना कीजिए, रात के अंधेरे में एक ऐसी खामोशी है जो रोशनी तक को निगल लेती है। वही है ब्लैक होल, गुरुत्वाकर्षण का ऐसा कुआं जहां से प्रकाश भी बाहर नहीं निकल पाता। चलिए इसे कहानी की तरह कदम दर कदम समझते हैं, जन्म से लेकर अंत तक। एक सामान्य सी शुरुआत, गैस का बादल। कहानी शुरू होती है एक विशाल हाइड्रोजन हीलियम गैस बादल से, नेब्यूला। गुरुत्वाकर्षण इसे अंदर की ओर खींचता है, घनत्व बढ़ता है, तापमान चढ़ता है और जन्म लेता है एक तारा। तारे की जिंदगी, फ्यूल, फ्यूजन और चमक। तारा अपने केंद्र में हाइड्रोजन को हीलियम में नाभिकीय संलयन से बदलता है। ऊर्जा निकलती है, तारा चमकता है। जितना भारी तारा उतना तेज जलता है और उसकी उम्र उतनी कम होती है। निर्णायक मोड़, ईंधन खत्म, गुरुत्व का पलड़ा। इस भारी, बहुत भारी तारे, लगभग सूर्य के 20 से 30 गुना या अधिक का जब ईंधन खत्म होता है तो उसका केंद्र धंस जाता है। बाहरी परतें सुपरनोवा धमाके में उछलती हैं, पर कोर इतनी सघन बनती है कि इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों का प्रतिरोध हार जाता है। कुछ मामलों में न्यूट्रॉन तारा बनता है और अगर द्रव्यमान सीमा पार हो जाए, ब्लैक होल का जन्म होता है। घटना क्षितिज, वापसी का कोई रास्ता नहीं। ब्लैक होल के चारों ओर एक अदृश्य सीमा होती है, इवेंट होराइजन, घटना क्षितिज। इसके भीतर से प्रकाश भी बाहर नहीं आ सकता। यह कोई ठोस दीवार नहीं, बस वह बिंदु जहां से बाहर निकलने की न्यूनतम गति प्रकाश की गति से भी अधिक हो जाती है। सिंगुलैरिटी, कहानी का रहस्यमय केंद्र। इवेंट होराइजन के भीतर सापेक्षता के अनुसार पदार्थ और स्पेस टाइम अत्यधिक मुड़ते मुड़ते एक चरम बिंदु तक पहुंचते हैं। इसे ही सिंगुलैरिटी कहते हैं। यह हमारे वर्तमान भौतिकी ज्ञान की सीमा है। यहां हमारी समीकरणें जवाब दे देती हैं। स्पैगेटिफिकेशन, खिंचाव की परीक्षा। ब्लैक होल के पास टाइडल फोर्सेस बहुत तेज होती हैं। अगर आप पैरों की ओर मुख करके गिरें तो पैरों पर गुरुत्वाकर्षण सिर से ज्यादा होगा। शरीर लंबा खिंचता, पतला होता। इसी को मजाक में स्पैगेटिफिकेशन कहते हैं। बड़े सुपरमैसिव ब्लैक होल के बाहर यह असर अपेक्षाकृत मुलायम हो सकता है। छोटे ब्लैक होल के पास यह बेहद क्रूर होता है। समय का धीमा पड़ना, आइंस्टाइन की घड़ी। सामान्य सापेक्षता के मुताबिक भारी गुरुत्वाकर्षण घड़ियों को धीमा कर देता है। बाहर वाला पर्यवेक्षक देखेगा कि आप इवेंट होराइजन के पास आते आते धीमे होते जाते हैं। आपकी रोशनी लाल होती जाती है, जैसे समय आपकी कलाई पर ठहर गया हो। पर आपकी अपनी घड़ी के अनुसार आप सामान्य तरह से गिरते हुए सीमा पार कर लेते हैं। एक्शन सीन, एक्रीशन डिस्क और जेट्स। अक्सर ब्लैक होल के आसपास गिरता हुआ गैस पदार्थ एक घूमती हुई डिस्क बनाता है, एक्रीशन डिस्क। घर्षण से यह तपकर एक्स-रे गैमा किरणें छोड़ती है। कुछ ब्लैक होल, खासकर सुपरमैसिव, चुंबकीय क्षेत्रों के कारण ध्रुवों से रिलेटिविस्टिक जेट्स फेंकते हैं। हजारों प्रकाश वर्ष तक फैले हुए ऊर्जा स्तंभ, किस्में, छोटे से दैत्य तक। स्टेलर मास ब्लैक होल भारी तारों की मौत से बनते हैं, कुछ से लेकर दर्जनों सूर्य द्रव्यमान तक। इंटरमीडिएट मास, सैकड़ों हजारों सूर्य द्रव्यमान प्रमाण जुट रहे हैं। सुपरमैसिव ब्लैक होल, लाखों अरबों सूर्य द्रव्यमान हर बड़ी आकाशगंगा के केंद्र में पाए जाते हैं। हमारी मिल्की वे में भी सैजिटेरियस ए स्टार, प्राइमोर्डियल कल्पित शुरुआती ब्रह्मांड की घनत्व लहरों से बने हों। अभी परिकल्पना, पक्के सबूत नहीं। अदृश्य को कैसे देखते हैं? एक्स-रे बाइनरीज। जब ब्लैक होल साथी तारे से गैस खींचता है, एक्रीशन डिस्क एक्स-रे छोड़ती है। गुरुत्वीय लेंसिंग, ब्लैक होल पृष्ठभूमि की रोशनी को मोड़ता है। हम उसकी छाया लेंसिंग संकेत पकड़ते हैं। गुरुत्वाकर्षण तरंगें, लाइजो वर्गो के गड़ा। दो ब्लैक होल टकराते हैं तो स्पेस टाइम में लहरें उठती हैं। हम उन्हें रिकॉर्ड करते हैं। इवेंट होराइजन टेलीस्कोप, EHT, रेडियो दूरबीनों का वैश्विक नेटवर्क ब्लैक होल की छाया की तस्वीर उकेरता है, जैसे M87 स्टार और SGR ए स्टार की छवियां। हॉकिंग रेडिएशन, ठंडी आग। क्वांटम प्रभावों के कारण इवेंट होराइजन के पास कण प्रतिकण की जोड़ी बनती बिगड़ती रहती है। सिद्धांत कहता है कि ब्लैक होल बहुत बहुत धीमी हॉकिंग विकिरण छोड़ते हैं और असंख्य कालों में वाष्पित हो सकते हैं।
छोटे ब्लैक होल तेजी से, बड़े अत्यंत धीमे, इतना धीमे कि ब्रह्मांड की वर्तमान उम्र उसके सामने पल है। सूचना विरोधाभास, राज की गठरी। अगर ब्लैक होल सब कुछ निगलकर अंततः विकिरण बन जाए तो सूचना का क्या होगा? क्या क्वांटम सूचना नष्ट हो जाती है, जो कि क्वांटम नियमों के खिलाफ है? यही है इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स। स्ट्रिंग थ्योरी, फायरवॉल, होलोग्राफिक प्रिंसिपल जैसे विचार इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। कहानी चल रही है आकाशगंगाओं के वास्तुकार, सुपरमैसिव ब्लैक होल और उनकी जेट हवाएं आकाशगंगा की गैस को गर्म ठंडा करके तारों के जन्म की दर को प्रभावित करती हैं। यानी वे सिर्फ निगलते नहीं, वे पूरी आकाशगंगा की विकास कथा में निर्देशन भी करते हैं। अगर आप गिरते, एक सिनेमैटिक सीन, आपका जहाज ब्लैक होल के पास पहुंचा, बाहर की घड़ियां धीमी लगती, आपका नेविगेशन बार बार रेड शिफ्ट दिखाता। पहला संकेत, तारों की रोशनी धुंधली और लाल, समय फैल रहा है। डिस्क का दृश्य, आपके सामने उजला उग्र एक्रीशन डिस्क जैसे दहकता चक्र। होराइजन पार, आपके लिए सब सामान्य, पर बाहर वाला दोस्त आपको जैसे रुक सा गया देखेगा। अंदर स्पेस टाइम के रास्ते मुड़ते हैं, दिशा ज्ञान विफल। छोटे ब्लैक होल में टाइडल फोर्सेस आपको खींच देंगी। सुपरमैसिव में आप होराइजन पार कर भी कुछ समय सुरक्षित गुजर सकते हैं, जब तक कि केंद्र की ओर बढ़ते बढ़ते फोर्सेस बेहद नहीं हो जाती। यह सफर एक तरफा है, वापसी संभव नहीं। टकराव और नृत्य, दो ब्लैक होल, एक आलिंगन। आकाशगंगा टक्करों में ब्लैक होल भी करीब आते हैं, नाचते हैं और अंततः मिलकर एक बड़ा ब्लैक होल बनाते हैं। इस मिलन की गुरुत्वीय तरंगें अरबों प्रकाश वर्ष दूर तक संदेश भेजती हैं। हम पृथ्वी पर उन्हें सुनते हैं, जैसे ब्रह्मांड की धड़कन। दूर का भविष्य, ब्लैक होल का युग। बहुत बहुत दूर भविष्य में तारों का ईंधन खत्म होगा, ब्रह्मांड ठंडा, अंधियारा, विरल। तब ब्लैक होल युग होगा, जब तक कि वे भी हॉकिंग रेडिएशन से धीरे धीरे वाष्पित न हो जाएं। आखिर में बचेंगी क्षीण क्वांटम आहटें, जैसे कहानी का अंतिम सन्नाटा। गलत फहमियां बनाम सच, त्वरित नोट्स। ब्लैक होल कोई कॉस्मिक वैक्यूम क्लीनर नहीं जो दूर से सब कुछ निगल ले, बहुत पास आना पड़ता है। इवेंट होराइजन ठोस सतह नहीं, वह एक सीमा है। जो चीज दूर स्थिर कक्षा में है, वह ब्लैक होल के चारों ओर सुरक्षित घूम सकती है, जैसे ग्रह सूर्य के चारों ओर। ब्लैक होल अदृश्य है, पर उसके प्रभाव और आसपास का पदार्थ हमें उसके निशान दे देते हैं। एक संक्षिप्त काल रेखा, स्टोरी बीट्स। गैस बादल सिकुड़ता तारा बनता है। तारा हाइड्रोजन जलाता है, चमकता है। ईंधन खत्म कोर धंसता है, सुपरनोवा। द्रव्यमान बहुत अधिक ब्लैक होल का जन्म। इवेंट होराइजन बनता है रोशनी कैद। एक्रीशन डिस्क जेट्स, हाई एनर्जी सिग्नल्स। विलय, मर्जर, बड़ी दानव इकाई गुरुत्वीय तरंगे। लंबी अवधि में हॉकिंग विकिरण, संभावित वाष्पीकरण। उपसंहार, ब्लैक होल हमारी समझ की सीमा रेखा है, जहां आइंस्टाइन की ज्योमेट्री, क्वांटम के कण और ब्रह्मांड का इतिहास आपस में मिलते हैं। वे डराते भी हैं, चकित भी करते हैं, निगलते भी हैं और आकाशगंगाओं को गढ़ते भी। यही तो उनकी खूबसूरती है, अंधेरे में छिपी हुई रोशनी की